नमस्कार। हर हर महादेव। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो सनातन धर्म को जानना तो चाहते हैं, लेकिन समय की कमी के कारण शास्त्रों को विस्तार से नहीं पढ़ पाते। इसी भावना को समझते हुए हम आपके लिए लेकर आए हैं शिव पुराण की पावन कथा, सरल, संक्षिप्त और श्रवण योग्य रूप में। आज इसी पवित्र क्रम में आपके समक्ष प्रस्तुत है शिव पुराण का प्रथम अध्याय। आइए मन को शांत करें और शिव तत्व में प्रवेश करें। ओम नमः शिवाय। कई वर्षों पहले पवित्र नैमिषारण्य में असंख्य ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे थे। वातावरण मंत्रों की ध्वनि से गूंज रहा था। उसी सभा में एक दिन महर्षि शौनक ने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र स्वर में प्रश्न किया, हे महाज्ञानी सूत जी, आप समस्त वेद पुराणों के ज्ञाता हैं। कृपा करके हमें बताइए, वह कौन सा ग्रंथ है जो इस कलयुग में मनुष्य को दुखों से मुक्त कर सकता है, जिसके श्रवण मात्र से पाप नष्ट हो जाए, बुद्धि शुद्ध हो जाए और जीव जन्म मृत्यु के बंधन से छूट जाए। सभा में सन्नाटा छा गया। सभी की दृष्टि सूत जी पर टिक गई। तब सूत जी मंद मुस्कान के साथ बोले, शौनक जी, आप धन्य हैं। आपके हृदय में जो प्रश्न उठा है वही समस्त मानव जाति के कल्याण का द्वार है। आज मैं आपको उस परम दिव्य ग्रंथ की कथा सुनाता हूं जो स्वयं भगवान शिव का स्वरूप है, शिव पुराण। सूत जी बोले, इस संसार में मनुष्य अज्ञान और मोह में फंसकर दुख भोगता है। कलयुग में तप, यज्ञ और कठिन साधन संभव नहीं, लेकिन एक ऐसा सरल उपाय है जो सबको मोक्ष की ओर ले जाता है। वह उपाय है शिव पुराण का श्रवण, पठन और मनन। उन्होंने कहा, शिव पुराण केवल एक ग्रंथ नहीं, यह भगवान शिव की करुणा का जीवंत रूप है। इसके श्रवण मात्र से चित्त शुद्ध होता है और मनुष्य इस लोक और परलोक दोनों में कल्याण पाता है। शिव पुराण में 24,000 से अधिक श्लोक हैं। इन श्लोकों में छिपा है ज्ञान, वैराग्य, भक्ति और मोक्ष का रहस्य। सूत जी ने आगे कहा, जो मनुष्य प्रेम पूर्वक नित्य शिव पुराण का पाठ करता है, भगवान शिव स्वयं उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। उसके जीवन से भय, रोग, दरिद्रता और क्लेश दूर हो जाते हैं। ऐसा भक्त संसार के सभी भोगों को भोग कर अंत में शिवलोक को प्राप्त करता है। उसका जीवन शांत, पवित्र और आनंदमय हो जाता है। शिव पुराण धर्म देता है, अर्थ देता है, काम देता है और अंत में मोक्ष भी देता है। सूत जी ने कथा का उपसंहार करते हुए कहा, जो मनुष्य श्रद्धा से शिव पुराण का आश्रय लेता है वह कभी अकेला नहीं रहता। स्वयं महादेव उसकी रक्षा करते हैं। सभा में उपस्थित सभी आर्ष मुनि भाव विभोर हो गए। उनकी आंखों में भक्ति के आंसू थे और हृदय में केवल एक ही भाव, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः